नोवाक जोकोविच करेंटली लॉन टेनिस के नंबर 1 प्लेयर. जब भी ऑल टाइम ग्रेट्स की बात करी जाती है उनका नाम जरूर उस कॉन्वर्सेशन में अभी आ रहा है. एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो अपने करियर में कहां तक जाने वाले हैं. आज बात करने वाले हैं कैसे उनकी जो चाइल्डहुड थी वो शेप्ड बाय वॉर. अनलाइक हिज राइवल्स, अगर आप देखो रॉजर फेडरर, राफेल नडाल कमिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड और स्पेन जैसे गुड सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज, जोग्राफिकल कंट्रीज, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, नोवाक जोकोविच आए हैं सर्बिया से. इट वाज शेप्ड बाय वॉर. लास्ट 3 डेकेड्स में वहां 2 वॉर हुई हैं एंड जोकोविच वाज अ चाइल्ड देन. बट देयर आर थिंग्स दैट ही पिक्ड अप फ्रॉम द वॉर. The environment around him shaped him. और आज बात करने वाले 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की जो नोवाक जोकोविच की गेम में है which are shaped by war. Hey guys, welcome to Mind Potion. मैं हूं नितिन. We've often talked on the channel कि कैसे टेनिस लाइफ को शेप कर सकता है. आप बहुत कुछ सीख सकते हैं टेनिस से अगर आप एज अ व्यूअर अपनी लाइफ में सीखना चाहते हैं. बट जो लोग अपनी पूरी लाइफ को कैसे भी लीड करके टेनिस कोर्ट में जाते हैं, ऑल देयर एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग दैट देव बीन थ्रू इज समहाउ चैनल्ड इन देयर गेम. तो हमने पहले भी बात करी है, एंडी मेरे की हम बात कर चुके हैं, आंद्रे अगासी की बात कर चुके हैं कि ये लोग कैसे अपने अपने डीमंस को जाके कॉन्कर करे हैं कोर्ट पे. आज बात करते हैं इन सबके किंग की इन टर्म्स ऑफ मेंटल अप्रोच, द मेंटल स्ट्रेंथ टू द गेम, नोवाक जोकोविच. हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं जो उनके चाइल्डहुड से वी कैन पिक कि कैसे वॉर में उन्होंने ही इज पिक्ड इन बिल्ट ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. हम करने ऐसे वाले हैं, वील शो यू अ क्लिप एंड देन वील ब्रेक द कैरेक्टरिस्टिक डाउन. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से. Because at times you just try to ignore it, which is quite hard. I like to transmutate it in a way. So when the crowd is chanting Roger, I hear Novak. So that's I know it sounds silly, but it is like that. I try to convince myself that it's like that. And is that like a mental training, or is that something you're doing within of course, the moment? Yeah, of course. And the first thing is mental fortitude, mental resilience, the art of coming back from the most improbable situations. रॉजर फेडरर के साथ उनका 2019 में विंबलडन के वो जो 2 चैंपियनशिप उन्होंने पॉइंट सेव किए थे इज एच्ड इन हिस्ट्री. बट ये फ्लूक नहीं था. उन्होंने आज से 10 साल पहले भी ये किया हुआ है रॉजर फेडरर के ही अगेंस्ट. जब यूएस ओपन में सेमीफाइनल्स में ही वाज अगेन फेसिंग 2 मैच पॉइंट्स बट ही सेव्ड देम. और सिर्फ फेडरर के साथ नहीं, उन्होंने बहुत लोगों के साथ ये किया हुआ है. व्हेन ही इज लुक डाउन एंड आउट, ही इज कम बैक. एंड दैट्स व्हाई एवरीवन नाउ रिकॉग्नाइजेस कि जोकोविच इज नेवर आउट ऑफ द गेम. तो ये द आर्ट ऑफ कमिंग बैक, द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप, बीइंग रेजिलिएंट, ये जो मेंटल स्ट्रेंथ आती है कि आपको लॉस दिख रहा है, इट्स जस्ट एच्ड ऑन द वॉल. समझो कि एक कभी फॉर्मेलिटी बच जाती है मैच ओवर करने में बाकी सबके लिए. फॉर जोकोविच दैट्स नॉट द थिंग. नाउ यू हैव टू ब्रेक इट डाउन. जोकोविच ने बचपन से देखा हुआ है यार कि जब आसपास अनसर्टेनिटी होती है, व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, जब वो कहते हैं ऊपर से प्लेन्स जा रहे होते हैं, सर्वाइवल की बात होती है, ही एंड हिज फैमिली हैव कम आउट ऑफ दैट. तो जब जोकोविच स्टार्ट कर रहे थे अपना करियर अर्ली 2000s में, मिड 2000s में रादर, तब फेडरर और नडाल वर ऑल टाइम फेवरेट्स. आसपास सब उन्हीं की बात करते थे, कोर्ट में उन्हीं के लिए चीयरिंग होती थी. जोकोविच डिड नॉट गिव अप. वो चैनल करते इस एनर्जी को कि उनके अगेंस्ट भी अगर आप बोल रहे हो ना, अगर आप उसको बू भी कर रहे हो, ही इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट हीटेड प्लेयर्स इन स्मॉल सेगमेंट्स. बिकॉज लोग फेडरर और नडाल के बहुत ही कट्टर फैंस है, एक्सट्रीम फैंस है. दे डू नॉट लाइक जोकोविच आउट ऑफ नोवेयर इज कम एंड स्पॉइल्ड द पार्टी इन अ वे. वो मोस्ट ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए फॉर श्योर ही इज अप देयर. लाइक he will probably be the guy ending with the most grand slams in history of tennis. तो ये नडाल फैंस को, ये फेडरर फैंस को जो बहुत ज़्यादा क्लोज होल्ड करते हैं अपने आइडल्स को, दे डू नॉट लाइक इट. और जो लोग टेनिस लाइव देखने जाते हैं, दे आर दीज काइंड ऑफ फैंस. तो वो नोवाक को बहुत टाइम से बू कर रहे हैं, बट ही बिल्ट हिज रेपुटेशन, ही नेवर गिव अप. अगर वो विंबलडन में सब फेडरर को चेयर कर रहे हैं, ही डज नॉट केयर, वो अपना नाम सुनने लगते हैं. अगर फ्रेंच ओपन में, रोलैंड गैरोस में सब नडाल को चीयर कर रहे हैं, ही डज नॉट केयर, वो अपने नाम सुनने लगते हैं. तो ये जो मेंटल ट्रेनिंग है, उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करी है अपनी टू कम टू दिस पॉइंट. अब अगर आप जाओगे, यू वुड सी कि बहुत ज़्यादा लोग इसी स्किल के लिए पूरी हेट को इग्नोर करके कैसे अपना फोकस रख सकते हो, इसी स्किल के लिए उनके फैंस बन चुके हैं. दे अप्रिशिएट नोवाक जोकोविच. ऑस्ट्रेलियन ओपन के तो किंग है ही इन अ वे, बट अब आप रोलैंड गैरोस में जाओ, विंबलडन में जाओ, यूएस ओपन में जाओ, यू विल सी अ लॉट ऑफ very extreme fans who are the Djokovic diehards. और वो सब ऐसे ही बना है कि when he was hated, he did not care. He just knew what he has to do. और वो सारी एनर्जी को चैनल करे. This is coming from his childhood, जहाँ बचपन से at the age of 4 उन्होंने स्टार्ट किया खेलना. And he remembered कि मुझे नंबर 1 बनना है. पीट सैम्प्रेस को देखा विंबलडन खेलते हुए, said मुझे भी नंबर 1 ऐसा ही बनना है. I do not care मेरे circumstances, I will work hard. And that is where he developed his resilience and mental fortitude. आइए बात करते हैं second characteristic की. Point. When we watch tennis, we're thinking at this particular point, when you look where Novak is and you look at the ball, which is sort of heading in this direction, you're thinking to yourself, he's probably got 2,
possibly 3 with a shift step out wide. Now just run it on and just look at Novak here. There he's landed with his front foot here. And let's just take a look at what happens. I mean, honestly, has anybody ever moved better than this guy? Just keep looking at Novak. Don't worry about the ball at the moment. I mean, look at the slide. So he has now taken 1 step to cover that distance. But not only that, he's actually been on balance as he's taken it. He's whipped this one, as you can see here, back across court. Shardy's a little slow picking it up, and he's a bit late coming in. He's not going to get there. But the most amazing thing about Novak, apart from that, is look at this. I mean, he's on his way. He's going to probably pick up whatever Shardy was going to hit anyway. I mean, it's just... And you know, here again in slow motion, it's just as beautiful. I mean, it's just the stretch, the slide, whatever he wants to say, the skiing that he... This second skill is more of a physical skill. It's more of a lawn tennis skill देखने में. जब आप first चीज में देखोगे, you will see it's a very technical point कि he has a long stride and he can reach the ball. But when you break it down, this is also coming from how he's played tennis all his life. उनको हमेशा desire एक level stronger रही है. बिकॉज जिस बैकग्राउंड से वो आ रहे, इट वॉज नेवर ईजी. उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टू गेट ब्रेड एंड मिल्क. वो उस जगह से आ रहे हैं, पैसे नहीं रहे हैं, फाइनेंशियली ही हैड टू स्ट्रगल. तो उन्हें पता है कि बॉल जब आती है, पॉइंट जब चलता है, दैट्स ऑलवेज डू और डाई फॉर हिम. इट इज ऑलवेज वॉर ऑन द कोर्ट, जैसा वो बचपन से देखते हैं. सो देयर इज नेवर अ सेकंड थॉट कि मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा. बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स आप देखोगे कि अगर आपने खेला भी है लाइफ में टेनिस, यू वुड सी अगर बॉल कई बार रीच के बाहर होते, यू गिव अप मिडवे. मैं पहुंच नहीं सकता, मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, मैच लंबा जाता है, लेट मी टेक केयर. बट इट्स नॉट द सेम थिंग फॉर जोकोविच. एवरी पॉइंट ही विल गिव इट इज ऑल. एक स्ट्राइड में पहुंच जाते हैं यार, इतना वर्क करे अपनी गेम में कि मुझे उस बॉल तक पहुंचना ही है, एंड इंस्टेंटली वापस ही कम्स बैक इनटू हिज एक्शन टू फेस द नेक्स्ट शॉट. राफेल नडाल के साथ भी आप ये क्वालिटी देखोगे, नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है. बट जोकोविच के साथ एक लेवल हायर है, बिकॉज वो सिंपली कम स्ट्राइड्स में वहां पहुंचने का ट्राई करते हैं. दिस इज नॉट समथिंग जो ओवरनाइट बनती है या एक टेक्निकल स्किल की तरह भी बनती है. दिस इज कमिंग फ्रॉम इंटरनली वर्किंग. क्या है आपकी, हाउ बिग इज द डिजायर, हाउ मच हंगर देयर इज टू रीच फॉर द बॉल. और वो उनके साथ बचपन से डेवलप्ड है. इट्स ग्रेट कि आज जो चिल्ड्रन हुए प्लेइंग टेनिस या लाइफ में सीखना भी चाहते हैं, दे लुक एट जोकोविच रीचिंग फॉर द बॉल, ऑलवेज नेवर गिविंग अप. और वो सीख सकते हैं छोटी टेक्निकल स्किल से भी कि अपनी लाइफ में व्हेन यू थिंक द ऑड्स आर आउट, द बॉल इज गोइंग आउट ऑफ द कोर्ट, देयर इज नो वे यू कैन रीच इट, मेक दैट ट्राई, अपना चांस लो एंड यू विल रीच इट, एंड देन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव. दैट्स अ ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी कैन लर्न फ्रॉम नोवाक जोकोविच. इसी के साथ जाते हैं उनकी थर्ड और फाइनल कैरेक्टरिस्टिक से, दैट इज बीन शेप्ड बाय हिज चाइल्डहुड एंड वॉर एंड हाउ ही प्लेड टेनिस ऑल हिज लाइफ. My lifelong ambition is to become number 1 in the world, and I know that I'm relatively close to achieving this goal. But I don't want to put any pressure on myself with regards to this aim. It's important to remember that I'm only 21, and there are not many players who have become number 1 in the world at this age. I simply wish to be realistic in my goal. At the moment, there are 2 players in front of me who are better than me. I'll do all I can to improve by at least 1 position in the forthcoming year. But I can't say for definite that this will happen. We'll just have to wait and see. And your third characteristic है patience and vision. बहुत रियलिस्टिक गोल्स रखते हैं यार वो. ही इज नेवर बीन टू हार्ड ऑन हिमसेल्फ, एंड दैट्स समथिंग जो बहुत लोगों को खुद क्रम्बल कर देती है यार. हम अपने लिए गोल्स बहुत हाई रखते हैं, हम आसपास कंपैरिजंस करते हैं. वी ऑलवेज लुक एट इस एज पे मेरे आसपास यहाँ वाले यहाँ पहुँच गए हैं, आई शुड हैव बीन देयर, एंड वी आर टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. What we should do is we should look at our processes. क्या हमें जो करना चाहिए, जो incremental 1% increase basically day to day पे करना चाहिए, are we doing that? Are we following the process? Are we on the right path? अगर वो सब चल रहा है, we can be realistic. हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारा विजन क्या है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, and that's something Novak is very good at. At the age of 21 जब वो अपना फर्स्ट जीत गए थे ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट केयर कि अभी आसपास नडाल कितना जीते हैं, फेडरर कितना जीते हैं, सब क्या बोलते हैं मेरे बारे में. ही वॉज ऑलवेज अ फन गाय ऑन द कोर्ट इन जनरल. उनको जोकर भी कहा जाता था. ही वॉज नोन फॉर डूइंग इम्पर्सनेशन अर्ली इन हिज करियर. बाकी टेनिस प्लेयर्स की सर्व और प्लेइंग स्टाइल की इम्पर्सनेशन करते थे. ही वॉज अ वेरी पॉपुलर गाय इन दोज टर्म्स. बट धीरे धीरे ही स्टार्टेड बिकमिंग अ थ्रेट टू दीज गाइज, बिकॉज उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म गोल रखा था कि मैं अभी एक आई डोंट केयर अगर मैं अभी 1 ग्रैंड स्लैम जीता हूँ, आई कीप वर्किंग ऑन माई गेम. 2-3 साल बाद मे बी मैं 2 ग्रैंड स्लैम जीतूँ साल में, 3 जीतूँ 4 में से, एंड बाय 2011 लाइक विद इन 3 years ही वाज डूइंग दैट, एंड ही नेवर गिव अप. ही जस्ट वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. अब आप देखो तो देयर कुड बी अ ईयर जब वो 4 ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं. ही कुड विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम देन इन ईयर. दैट्स हाउ हिज
इतना उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप कर दिया मेंटली और फिजिकली ऑन टेनिस स्किल्स के साथ. तो दैट्स समथिंग जो सिर्फ अपने एक बड़े गोल के साथ आती है. बड़े ब्रांड्स भी ऐसे बिल्ड करते हैं अपने आप को ओवर द ईयर्स कि मैं आज यहाँ हूँ, मैं अपना प्रोसेस करता रहूँगा, कहाँ तक पहुँचूंगा. दैट्स अनदर स्किल जो हम नोवाक से सीख सकते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म विजन रखो, रियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट करो, माइलस्टोन्स करो, एंड यू विल गेट देयर. सो दोज वर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एड्रेस देम. गिवन अभी इजराइल पैलेस्टीन में जो वॉर चल रही है, वी नो वॉर इज समथिंग जो बहुत डिस्ट्रॉय कर देती है लोगों को. इट्स बीन कॉल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट इट्स नेवर द सोल्यूशन. द ओनली सिल्वर लाइनिंग्स दैट वी कैन पिक इज ऐसे एटमॉस्फेयर से अगर कोई नोवाक जैसा बंदा इसके थ्रू निकलता है, इट्स अ बर्डन दैट यू वुड ऑलवेज कैरी. बट उसने समहाउ जो भी पॉजिटिव चीज़ें पिक कर सकता था, ही पिक्ड देम एंड चैनल्ड देम. बट इट्स अनफॉर्चुनेट व्हाट्स गोइंग ऑन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ डिस्प्यूटेड लैंड और व्हाटएवर बी द इशू. द वॉर शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी एंडेड. We hope that that's something that happens soon. But तब तक के लिए we can just admire Novak Djokovic जिनका 22nd मई को भी बर्थडे भी आ रहा है, and just learn from him and apply all these things in our lives. यही से हमारी आज की learning of the day आती है. It's something thematic. It says war does not determine who is right, only who is left. As we talked about, it's never the solution. It's just old and bitter people trying to continue the old things जो उनके पुराने problems रहे हैं नई generation पे डाल देते हैं, and it just goes on and on. Hopefully we can bring an end to all of this. बट तब तक के लिए हम आपको छोड़ के जाएंगे नोवाक जोकोविच की एक ऐसे पॉइंट के साथ, वन ऑफ हिज बेस्ट पॉइंट्स इन द करियर. एंड यू वुड सी जो हमने आज सारी बातें करी हैं अभी उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो सारे आप इस पॉइंट पे देखने वाले हो कि कैसे उन्होंने इन सबको अप्लाई किया. एंड यू वुड सी व्हाट अ जॉय इट इज़. एंड गिवन स्कोर बोर्ड पर भी आप ध्यान देना कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो जोकोविच के लिए सारे पॉइंट्स ही इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट टू लर्न फ्रॉम. तब तक के लिए हम आपको बोल देंगे एक सिंपल मैसेज हमारा. अगर आपको पसंद है हमारा वीडियो, लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए. हमारे वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं. तब तक के लिए याद रखिएगा माइंड का पोर्शन जरूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन जरूरी है. दिस इज नथिंग साइनिंग ऑफ. E o ponto mais extraordinário do encontro é o do match point. E Djokovic aqui a provar a sua qualidade.